फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड जैसा कि आपको पता ही होगा और मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनीज में अगले 3 साल तक किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके पीछे रीज़न है कि पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जो कि इन कॉलोनीज को अगले 3 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी डेमोलिशन ड्राइव से। यानी कि इस बिल के पास होने के बाद 31 दिसंबर 2026 तक इन कॉलोनीज में बुलडोजर नहीं चल सकता, तोड़फोड़ नहीं की जा सकती। इस बिल के पास होने के बाद कल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर वीके सक्सेना ने पीएम उदय योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अनऑथराइज कॉलोनी को नियमित करने और झुग्गियों के पुनर्वास से रिलेटेड जो वर्क है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, डीडीए के वाइस प्रेसिडेंट थे और एमसीडी के कमिश्नर भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। दिल्ली के एलजी ने इन अधिकारियों को पीएम उदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और लैंड पूलिंग पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने के लिए बोला। एक समय निर्धारित करने के लिए बोला कि ये तीनों के तीनों जो योजनाएं हैं एक फिक्स टाइम पीरियड में पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। दिल्ली के एलजी ने अधिकारियों से बोला कि अनऑथराइज कॉलोनी से रिलेटेड एक ठोस योजना बना के लाए ताकि इन सभी अनऑथराइज कॉलोनीज को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जा सके। और दिल्ली के एलजी ने इन अधिकारियों को 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन के अंदर अंदर कोई प्लान बना के लेके आए मेरे सामने, ताकि दिल्ली की जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको नियमित किया जा सके। और साथ साथ अधिकारियों को यह भी वार्न किया कि इसमें किसी भी तरह का करप्शन या किसी भी तरह की केयरलेस बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे एलजी ने अधिकारियों को 30 दिन का टाइम दिया है कि वे अनऑथराइज कॉलोनी को नियमित करने के लिए एक ठोस योजना बना के लाएं। रही बात झुग्गियों के पुनर्वास के लिए, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के तहत यदि मकान बनाना मुश्किल हो रहा है या कोई अदर अड़चन आ रही है तो जहाँ पे झुग्गी है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में कोई वैकल्पिक जगह ढूंढी जाए जहाँ पे इन झुग्गी वालों को मकान बना के दिए जाए। तो एलजी ने अधिकारियों को यह भी बोला है कि 5 किलोमीटर के अंदर अंदर यानी जहाँ पे भी झुग्गियाँ लोकेटेड है, यदि वहाँ पे मकान बनाना मुश्किल हो रहा है तो 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई वैकल्पिक जगह ढूंढी जाए ताकि उनको वहाँ पे घर प्रोवाइड किया जा सके झुग्गी वालों को। फ्रेंड्स, डीडीए मास्टर प्लान 2041 में अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने, झुग्गियों को रिहेबिलिट करने का काम डीडीए के अंडर है, जिसके लिए डीडीए पीएम उदय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और लैंड पूलिंग पॉलिसी पे काम कर रहा है। एक्चुअली डीडीए को इन अनऑथराइज कॉलोनीज को पीएम उदय योजना के तहत कन्वेंस डीड प्रोवाइड करनी है, यानी कि इन अनऑथराइज कॉलोनीज में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देना है, जिसके लिए डीडीए ने पीएम उदय योजना स्टार्ट की थी। लेकिन इन कॉलोनीज को कन्वेंस डीड प्रोवाइड करने में भी बहुत सारी अड़चने हैं, जैसे कि इन कॉलोनीज की जो बाउंड्रीज है वो भी फिक्स नहीं है, जिसके कारण से उनको कन्वेंस डीड प्रोवाइड करने में दिक्कत हो रही है और कन्वेंस डीड का प्रोसेस भी थोड़ा सा क्रिटिकल है। तो एलजी ने अधिकारियों को यह भी बोला है कि पीएम उदय योजना के तहत जो भी कन्वेंस डीड प्रोवाइड की जा रही है उसका जो प्रोसेस है वो भी इजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने कि लोग उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं हो रहे, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है कन्वेंस डीड के लिए। तो एलजी ने इसको भी ईजी वे में ऑपरेट करने के लिए बोला है कि पीएम उदय योजना में भी लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और लोगों को उनको मालिकाना हक दिया जा सके और उनको कन्वेंस डीड प्रोवाइड की जा सके। तो फ्रेंड्स, देखते हैं 30 दिन बाद ये अधिकारी कौन सी योजना बना के लाते हैं, क्या ठोस योजना बना के लाते हैं, ये तो 30 दिन बाद ही पता चलेगा। बाकी जब इस पर कोई योजना आती है, कोई इस पर अदर अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो, मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।